पत्री जी महाराज के आंदोलन को पूरी दुनिया जानती है। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से साधु संतों पे गोलियां चलवाई है ना, जो संतों का श्राप लगा है शायद गांधी परिवार पे, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अभी कहीं पर भी धरातल पे बची नहीं है। यानी कि आप मानिए कि वो श्राप अब तक चला आ रहा है। बिल्कुल चला रहा और आगे भी चलेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भाई कैसे हो सकता है ईश्वर अल्लाह एक सेक्युलर जैसा कुछ होता नहीं है। देखिए भाईचारा जो होता है ना, वो भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि ज्ञानवापी में हमारे साक्ष्य हैं, तो आप खुले होकर के मन से उदार दिल से कह दो ना कि लीजिए कि आपका मंदिर था, हमारे पूर्वजों से हो गई गलती, और आप हमको कोई एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपने खुदा की बंदगी कर सके। हम स्वागत करते हैं आपका, हम आपसे भाईचारा करने के लिए तैयार है। लेकिन इनके पूरे हृदय मस्तिष्क पे एक बात विराजमान है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण इनको करना है। होड़ लगती है क्रिसमस में अपने बच्चों को सेंटा बनाने की। बिल्कुल। तो आप बच्चे को राम बनाते हो, कृष्ण बनाते हो, आपको बच्चा कितना सुंदर लगता है, और इतनी सुंदर बच्चे को आप जोकर बना रहे हो। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसा हिंदुत्ववादी चेहरा है जिनकी दहाड़ से विधर्मी कांप उठते हैं, जो गौरक्षा के लिए तलवार रखने की बात करती हैं। आइए स्वागत करते हैं साध्वी सरस्वती जी का। मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। एक आम फैमिली से आप आती हैं जी। लेकिन साध्वी का जीवन आपने अपनाया, इसके पीछे की वजह? मेरे घर में बचपन से ही धर्म, समाज, राष्ट्र की चर्चाएं होती रहती थी। मेरे दादाजी कथा करते थे, परम पूजनीय आचार्य राम सजीवन मिश्रा जी, जिनके सानिध्य में मैं पली बड़ी। तो बचपन से मुझे कोई और उद्देश्य समझ में आया ही नहीं। मुझे लगा कि जो मेरे दादाजी करते हैं वो मुझे करना है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था कि दादाजी सिर्फ कथा करते थे। परंतु मैंने भागवत कथा प्रारंभ कर दी थी अपनी उम्र के 6 वर्ष से, लेकिन उसके बाद मैंने 8-9 वर्ष की उम्र से हिंदुत्व का बीड़ा उठा लिया। और मुझे लगा कि जिस देश में हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारी भारत माता को गालियाँ दी जाती हैं, हमारे तिरंगे ध्वज का अपमान होता है, वहाँ पर कथा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं। तो हमें पहले धर्म की को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र को सुरक्षित करना पड़ेगा जी। तो फिर वहाँ से ये यात्रा निकली और चलते 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 मैं आई, और कुछ ऐसा विषय निकला कि गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और जब मैंने वहाँ पे हमने सैकड़ों धर्म सभाएं की, तो मुझे ये बात पता चली कि शायद मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है। मैं हिंदुत्व के लिए अगर विचारधारा नहीं रखूँगी तो मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो ऐसे हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने तो ये भी सुना कि गौशाला में आपका जन्म हुआ, शायद यही वजह है कि गौ माता के प्रति आपका एक अलग ही प्यार प्रेम हमेशा से रहा है, और जिसकी वजह से आप एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं। बिल्कुल। हम मुझे ना बचपन से कभी ये बताया ही नहीं गया कि गौ माता को कोई तकलीफ थी या कोई कष्ट चल रहा है। मेरा जन्म गौशाला में हुआ, और पहले ना घर में इतनी हाउस हेल्प और ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। तो हमारे घर में ऐसे होता है कि आपको पता होगा शायद कि कुछ गाय का एक प्रवृत्ति होती है कि जिनसे वो दोहन करवाती हैं, उन्हीं से करवाती हैं। अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन चला जाए तो वो फिर गाय दूध देना बंद कर देती है, 2 दिन हो 5 दिन हो, और उसकी वजह से उनके थनों में दूध भर जाने के कारण उनको समस्या भी होती है। तो मेरी माताजी प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो ये देखती थी कि इस गाय को परेशानी ना हो, तो हर 2-3 दिन में वो खुद ही दूध निकालने के लिए जाती थी। तो बस हुआ यही कि उनका वहाँ पे मेरा वहाँ पे जन्म हो गया। प्रसव पीड़ा से वो परेशान हुई। लेकिन मुझे ये बात समझ में आती कि स्थान का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी स्थान पे जन्म लेते हैं, चाहे तीर्थ स्थल हो, चाहे गौशाला हो, वो भावना आपके अंदर आ जाती है। तो मेरी माताजी अभी भी बताती कि जो घर में गाय थी ना, तो मेरे चाचा जी थे, वो हमको ले जाते थे और हम गायों के थन से लग कर के दुग्ध पीते थे। तो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि एक मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मेरी गौ माता है जो हम सबका पालन पोषण भरण करती है। गावो विश्वस्य मातरः। तो मुझे अपनी उम्र के 8 वर्ष तक ये पता था कि गाय की सेवा करनी होती है। परंतु उसके बाद एक दिन ऐसा था, लगभग मैं 10 वर्ष की हुई, और भिवंडी महाराष्ट्र में मेरी कथा थी, और हमने देखा कि एक गाय अपनी
विचित्र अवस्था में, उसके शरीर पे सैकड़ों कोड़े शायद लगे हुए होंगे, मरने की स्थिति पे थी, वहाँ पे पड़ी थी और लोग कसाईयों को फ़ोन कर रहे थे कि इसको उठा के ले जाओ। हमने वहाँ पे रोका और तब मुझे जाके पता चला कि गाय तो असंख्य मात्रा में बूचड़खानों में काटी जाती है। उस दिन से मुझे समझ में आया कि गाय की सेवा के साथ-साथ गाय को सुरक्षित, संरक्षित करना और संवर्धन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो मैं सिर्फ बोल सकती थी, तो मैंने अपने उम्र के 15-16 वर्ष तक सिर्फ गौ माता को बचाने के लिए बोला। और उस दिन मैंने 10 वर्ष की उम्र में ये संकल्प ले लिया था कि भारतवर्ष से गौवंश हत्या को बंद करना है। और जैसा कि शायद आप लोगों को पता भी होगा, मेरे जीवन काल में 2 ही संकल्प रहे हैं। जी। एक, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन जाए, जो कि एक साकार हो स्वप्न चुका है। पूर्ण हो गया। और अब दूसरा स्वप्न है कि गौवंश हत्या बंद हो। मैंने 16 वर्ष की उम्र तक सिर्फ बोला और फिर मैंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। तो हमारे साथ के लोगों ने साध्वी सरस्वती फाउंडेशन की स्थापना की। तो हमने एक संकल्प लिया कि हम गौशालाएं नहीं बनाएंगे, क्योंकि गौशालाएं तो कितने लोग बना रहे हैं। जो पुरानी गौशालाएं जर्जित हो चुकी हैं, आपने देखा होगा, कुछ गौशालाएं तो ऐसी हैं कि परमात्मा की कृपा से दान आ रहा है, अच्छे से चल रही। कुछ गौशालाएं बनती हैं और 2-4 साल बाद बंद हो जाती हैं। फंडिंग नहीं मिलती, फंडिंग नहीं मिलती, धन के अभाव से, घास के अभाव से। तो हमने कहा कि हम गौशालाओं का जीर्णोद्धार करेंगे। अच्छा। पुरानी गौशालाओं को ही नए तरीके से बना करके उन्हीं लोगों को सौंप के, और हमारे एक कोई संस्था के मेंबर वहां पर रुकेंगे और वो उसको सुचारू रूप से पालन करेंगे। और जब गौशाला सही तरीके से चलने लगेगी तो फिर वो गांव वाले ही उसको संभालेंगे। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि हम गौशाला हमारी हो जाएगी। कई बार लोगों को लगता है, दीदी जी ने ये सोचा होगा कि 1000 गौशालाओं के मालिक बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। जिसकी गौशाला थी, जिनके नाम से, उन्हीं की संस्था रहेगी, बस जीर्णोद्धार उसका हम करेंगे। और जितनी गौशालाएं, भारत में जितने जिले हैं, उतनी नई गौशालाओं का जीर्णोद्धार करना और उतनी ही गौ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस चलाना। आप देखोगे, हमारा एक्सीडेंट होता है, हम एक नंबर पे फोन करते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए एम्बुलेंस प्रदान करती है। पर बहुत सारी जगहों पे गौ माता के लिए कोई एम्बुलेंस है ही नहीं। महाराष्ट्र जैसी जगहों पे महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा जो कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनको सत सत प्रणाम भी करती हूँ। लेकिन बहुत सारे राज्यों में गौ माता को, राज्य माता तो छोड़िए, वहाँ पे पशु के समान भी नहीं देखा जाता, उनको तो रास्ते में फेंक दिया जाता है। तो उतनी एम्बुलेंस और उतनी ही गौशालाओं का, जितनी हमारा ये संकल्प है कि 1000 गौशालाएं हम कम से कम जीर्णोद्धार करें। और अगर एक एक गौशाला में हम 300, 400 गौवंश की भी रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार से हम लाखों गौवंश की सेवा कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा संकल्प है, जिसमें हम 8-10 गौशालाओं का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। हमारी 3 एम्बुलेंस चलती हैं अभी, और परमात्मा की कृपा होगी तो हम बहुत जल्दी 1000 गौशालाओं को जीर्णोद्धार कर सकेंगे। आपकी इसी संकल्प के बीच गऊ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, मतलब क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, 100% है। मैं तो नहीं, अब तक की सरकारें जो नहीं कर पाई, क्या रीज़न है? देखिए, समस्या क्या थी कि अभी तक 60 वर्षों तक हम एक ऐसी गुलामी की जंजीर में थे। मैं हमेशा से एक कविता दोहराती थी कि करे स्वागत हम किस तरह तेरा ए जश्न आज़ादी, खड़े हैं सामने कितने दहकते प्रश्न बुनियादी, उगी आंखों में बेचैनी अधर पे मौन ठहरा है, यहाँ कुछ बंधुओं में मजहबी उन्माद गहरा है, हवा में कपकपी इंसान खूह में सन रहे होंगे, अभी बारूद के बादल कहीं पे बन रहे होंगे, कहीं षड्यंत्र की मलिका मल्हारे गा रही होगी, कोई टोली किसी का कत्ल करने जा रही होगी, कहीं है ग्रास हंसों का कौवे छीन ले जाए, करे स्वागत हम किस तरह तेरा जश्न आज़ादी। तो हमको आज़ादी मिली भी तो ऐसी मिली कि जहाँ पे हमारे जितने भी शासक रहे, वो केवल और केवल वामपंथी विचारधारा का, इस्लामी विचारधारा का पाठ हमें पढ़ाते रहे। उन्होंने कभी भी हिंदुत्ववादी विचारधारा को सपोर्ट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। उससे क्या हुआ कि सनातन का बहुत घाटा हो गया। गौ माता को माँ मानने वाले लोग गायब हो गए, क्योंकि हमारी एक पूरी पीढ़ी चली गई। और जब दूसरी पीढ़ी आई तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि गौ माता माता होती है। तो उनको बताने में हमें अभी बहुत समय जा रहा है। रही बात जो अभी करंट सरकार है, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे जितने भी संकल्प थे उन सभी को पूर्ण किया है। आप देखो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए 3 तलाक जैसी चीज़ों को उन्होंने साकार करके दिखाया कि उससे उनको मुक्ति दिलाया है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन प्रधानमंत्री जी ये घोषणा अवश्य करेंगे, शायद लाल किले से खड़े होकर के, कि आज से भारतवर्ष से गौवंश हत्या बंद होती है और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा।
लेकिन 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही तो क्यों कहा जाता है, कांग्रेस को क्यों कहा जाता है कि वो हिंदुओं के हमेशा से एंटी रही है, हिंदू विरोधी रही है? गाय के मामले में कांग्रेस हमेशा से विफल रही। देखिए, गाय के मामले करपात्री में महाराज का एक आंदोलन भी हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल, पढ़ा है। बिल्कुल, आप करपात्री जी महाराज के आंदोलन को पूरी दुनिया जानती हम्म। है। इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से साधु संतों पे गोलियां चलवाई, है ना? और उसके बाद जो संतों का श्राप लगा है शायद गांधी परिवार पे, उसके बाद ही वो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अभी कहीं पर भी धरातल पे बची नहीं है। अगर आप ये बात करें कि भाई 99 सीट आ गई, क्या हो गया था, यानी जिस कि आप मानिए कि वो श्राप अब तक चला आ रहा है। बिल्कुल चला रहा और आगे भी चलेगा। मैं तो ये बात कहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जिस रावण को बड़ा अभिमान था कि पूरी दुनिया उसके बस में है, उसका नगर अनाथ की तरह जला क्योंकि एक संत का अपमान उसने किया। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ भी कर लो, धोखे से भी कर लो, लेकिन कभी किसी संत का अपमान मत करना, कुछ भी हो जाए आपसे, भगवान स्वयं के अपमान को भी। तो करपात्री जी महाराज और दूसरे संतों पे जब गोलियां चली, वो गोलियां ही उन्होंने इसलिए खाई, वो डंडे इसलिए उन्होंने खाए कि वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए रोडों पे, सड़कों पे उतरे थे। और मुझे लगता है कि अब संतों को सही वक्त आ गया है कि फिर से सरकार से गुहार लगाइए कि उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें उम्मीद भी इन्हीं से है। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो हमारे मंदिर बना करके कैसे देंगे? आप बताइए, बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट से आया है, अगर कांग्रेस का राज्य भी होता तो भी राम मंदिर बन ही जाता। लेकिन आप मुझे बताओ कि जिन्होंने निमंत्रण मिलने पे जो रामलला के दरवाजे पे नहीं गए, है ना, जो रामलला की चौखट पे नहीं गए, वो लगता है कभी मंदिर बना सकते थे? तो ये वो विधर्मी लोग हैं जिनको केवल अपनी सत्ता की रोटी सेकना है। सत्ता की रोटी सेकने के लिए शिव भक्त बन जाते हैं, राम भक्त बन जाते हैं, कृष्ण भक्त बन जाते हैं, कभी जीसस का क्रॉस लटकता है, कभी माथे पे अजमेर शरीफ की टोपी आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभ चलता है इनके। इसके अतिरिक्त कुछ भी, ये 1% के लिए गौ माता के प्रति कभी भी इन्होंने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, राष्ट्र धर्म समाज के लिए भी सोचा नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल ये आया कि इतनी बड़ी, मैं कहती हूँ भारत की सबसे बड़ी लार्जर पार्टी आज इस स्थिति पे आ गई कि बहुत सारे राज्यों में इनकी एक भी सीटों के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो ये समस्या है, ये दुख है, ये कष्ट है कहीं ना कहीं कि हिंदू होकर भी ये हिंदू नहीं बन पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सरकार से तो काफ़ी उम्मीद है, परंतु जहाँ तक आप बात करें 60 वर्षों में केवल और केवल हमें गुलामी ही मिली है। हमारा देश शायद अब बहुत पहले आज़ाद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज़ादी अभी 10-15 वर्षों पूर्व ही मिली। तो क्या लगता है राहुल गांधी इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे इससे मुक्ति पाने का? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ना एक तरह से, अगर मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। अगर कुछ देश धर्म समाज के लिए उनको करना है और अपने गांधी परिवार का कार्य करना है, तो क्योंकि जिस प्रकार की भाषा शैली और वक्तव्य वो देते हैं खड़े होकर के भवन में, तो उनकी शैली कि भाई हिंदू हिंसक है और हिंदू ये करता है, तो उनकी भाषा शैली देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। और एक राजनेता का मतलब क्या है? वो राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के सुख दुख में काम आए। इनका कर्तव्य सिर्फ एक ही बन चुका है कि मुस्लिमों के सुख दुख में काम आना है। तो इनको तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। तो अगर इनको अपना फ्यूचर बचाना है और आगे कहीं ना कहीं थोड़ा व्यवस्थित जीवन, मुझे लगता है अगर इनको जीना है तो राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि अब तो केवल और केवल हिंदुत्व की आंधी चलने वाली है। और हिंदुत्व की आंधी अगर चलेगी, हिंदुत्व आगे बढ़ेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो ऐसे लोगों की देश में तो शायद आवश्यकता नहीं होगी लोगों को। विपक्ष की बात कर रही हूँ तो हिंदुत्व की इसी आंधी में क्या लगता है आपका जो संत समाज है वो प्रियंका गांधी से क्या उम्मीद रखता है? संसद में पहुंच चुकी हैं, इंदिरा गांधी की छवि कांग्रेसियों को तो इनमें नजर आती है। नहीं, साधु संतों को तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। और यहाँ पे तो सत्ता का खेल ऐसा है कि ये 3 लोग ही मालिक हैं। इनको कभी भी किसी को कहीं पे स्विच करना होता है तो ये अपने आप कर देते हैं। ना हमें गांधी परिवार से, ना प्रियंका गांधी जी से, किसी से भी किसी भी प्रकार की अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब 60 वर्षों तक इनके परिवार ने हमें कुछ नहीं दिया, जहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, तो इन लोगों से तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसे हाथों में जाएगा और ऐसे क्षेत्र में ये कल्याण कर पाएंगे। बाकी ये अगर परमात्मा ने इनको सद्बुद्धि अच्छी दे दी, ये कुछ कर सके, तो फिर इनका भी स्वागत है, क्योंकि हम किसी के विरोधी नहीं है।
कांग्रेस पार्टी भी अगर राष्ट्र धर्म समाज का कार्य करती जी। तो हम उनको क्यों नहीं अपनाते। आप बताइए कि मुलायम सिंह जी ने क्या किया कि राम भक्तों पे पथराव करवाया, जी। राम भक्तों को 84 कोसी परिक्रमा के लिए रोक लगाई, उसका प्रतिफल क्या निकला, उनके खुद के पुत्र ने उनको सत्ता से उखाड़ फेंका। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप राम के विरुद्ध जाकर के काम करते हैं तो परिणाम उसका आपको भगवान ही दे देते हैं। तो साधु संत तो सबको आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप हमारा अपमान कर दो हम सह लेंगे, लेकिन आपने इतने वर्षों तक हमारे भगवान का अपमान किया, तो मुझे नहीं लगता कि इनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। साध्वी जी देखिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी अब जो उम्मीदें हैं, चाहे आपकी हो, देश की जो संत समाज की हो, मोदी जी से बहुत है। जी। एक सबसे बड़ी उम्मीद तो अभी हमने धर्म संसद में देखी, सनातन बोर्ड को लेकर। जी। लेकिन जानना चाहूँगी, क्या पॉसिबल है मोदी जी सनातन बोर्ड की नींव रख पाएँगे? मोदी जी अपने-अपने से ही कार्यकाल नहीं, में? सिर्फ पूरी भारतीय जनता पार्टी से भी और हुँ। देश की करंट गवर्नमेंट से, और आने वाले समय पे जो भी युवा इस नई पीढ़ी से देश के नए राजनीतिज्ञ भावों में आए, उन सभी से ये भावना है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। मोदी जी तो एक साधु की तरह ही हैं, साथ में योगी जी हैं। हुँ। तो हम ऐसे-ऐसे नए-नए लोगों को जब अलग-अलग राज्यों में देश धर्म के लिए कार्य करते देखते हैं, तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और कई-कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी भी करते हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज़ भी बहुत ज़्यादा लेकिन करते हैं। कह सकते हैं कि 14 से लेके अब तक 24 तक हुँ। इतने साल मोदी जी सत्ता में हैं, अभी आगे भी रहेंगे। लेकिन भारत के जो तीर्थ हैं, मठ मंदिर है, वो तो उन्हीं के अंडर चल रहे हैं ना, नहीं, सरकारों नहीं, के मैं अंडर। मैं आपको यही यही कहना चाह रही थी, यही मेरा भाव था कि लोग बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं। अच्छा। जल्दबाज़ी कैसा कि हमको ऐसा लगता है कि 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, हुँ। इतना जल्दी हो गया, अभी तक हुआ क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। 60 वर्षों तक आपके मुँह में शहद जमा हुआ था, उस समय आपने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। आप चुपचाप से घर में बैठ कर के गालियाँ सुन रहे थे, लाठियाँ खा रहे थे, पथराव कर रहे थे, हिंदुओं के घर टूट रहे थे, तब कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। हुँ। लेकिन जैसे-जैसे धर्म के कार्य होने लगे, राष्ट्र आगे बढ़ने लगा, तो लोग बोलने लगे कि अरे ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। देश की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है भारत की शक्ति, और लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि काम क्या नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि देश को आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त अगर दिलाने का कोई काम कर रहा है, तो अभी करंट गवर्नमेंट ही कर रही है, और मुझे विश्वास है थोड़ा समय दीजिए। 10 साल बोलने में बहुत बड़ा लगता है, हुँ। लेकिन कार्य जो अपने हुए हैं, वो अभी तक 60 वर्षों में भी उसका जी। 10% भी नहीं हो पाया। तो मुझे हुँ। लगता है थोड़ा-सा अगर हम समय देंगे, तो वो कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से कार्य रूप में परिणित होंगे। दूसरा विषय मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो सनातन बोर्ड आपने जिसका वर्णित किया कि सनातन बोर्ड है क्या? तो आप मुझे बताइए कि हिंदुओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज़ की माँग करने के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ पर हिंदू गुहार लगा सके। आज हिंदुओं की बहन-बेटियाँ 35 टुकड़ों में काट कर पाई जाती है। हुँ। कभी विश्व हिंदू परिषद वाले, कभी संघ वाले उनको रेस्क्यू करके लेकर के आते हैं। जी। पर ऊपर के स्तर पे कभी ये बात नहीं जाती है कि भाई उसके लिए क्या प्रावधान है, उस लड़के को क्या सज़ा मिलेगी? आज तक ये बात पता नहीं चली। दूसरा विषय ये आता है गौवंश हत्या का। जब गौवंश की तस्करी होती है, तो लोकल लोग थोड़ा बहुत जो सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, जो विरोध करते हैं, वो गौ भक्तों को ही जेल में डाल देते हैं। जी। लेकिन उसके लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिससे हम माँग कर सकें। तीसरी बात, फ़िल्मों की बात करते हैं, जहाँ पर सरेआम आप देखोगे तो ये बातें चलेगी कि भाई अगर गाने आप देखो तो बजते हैं अल्लाहू अल्लाहू, ऐसे गाने बज रहे हैं, है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ताजदारे हरम, ऐसे गाने फ़िल्मों में सरेआम चल रहे हैं। हुँ। लेकिन आप देखो अगर भगवान के गाने भी बजाए जाते हैं, तो उसमें मॉडिफ़ाइड कर दिया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी। भाई कैसे हो सकता है ईश्वर अल्लाह एक? तो ये सारी चीज़ें, इतनी वामपंथी और सेक्युलरिज़्म की विचारधारा, ऊपर से आप देखोगे कि ये दिखाया जाता है कि एक मुस्लिम का जो लड़का है, वो एक हिंदू लड़की से प्यार करता है और उसके लिए जंग जीतता जी। है ना? तो ये सारी चीज़ें जब दिखाई जाती है, तो कहीं न कहीं हमारी बहन-बेटियाँ प्रभावित होती हैं कि यार मुस्लिम लोग तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो तो अपनी बहन-बेटियों को, लेकिन उनको असलियत नहीं पता कि एक साथ उनके साथ पूरा परिवार उनका बलात्कार करता है, ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में लपेट करके उनको रखा जाता है। तो सनातन बोर्ड का गठन होगा, तो हम सेंसर बोर्ड के पास एक ऐसा बोर्ड होगा जो बोलने के लिए ये तैयार रहेगा कि नहीं भाई, ऐसी फ़िल्मों को पारित नहीं होने देना है, हुँ। ऐसी फ़िल्में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे मायनों में सेंसर बोर्ड का गठन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सनातन बोर्ड जो हमारा है, उसके लिए साधु संत ही नहीं, बल्कि देश के बहुत सारे राजनेता भी लगे हुए हैं। शायद वो प्रखरता से किसी पार्टी के कारण या किसी चीज़ के कारण कह नहीं पाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत जल्दी, शायद मैं तारीख तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन बहुत जल्दी कुछ वर्षों के अंदर ही हमको सनातन बोर्ड का गठन मिल जाएगा। और साथ ही इसके साथ मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी एक जो कालनेमी रूपी वक्फ बोर्ड है, हुँ। उसका भी अंत होने वाला है। क्यों? जब आप अपने सनातन बोर्ड की तो नींव रखने की बात करें तो वक्फ बोर्ड से ऐतराज़ क्यों? वक्फ बोर्ड से ऐतराज़ इसलिए क्योंकि आप देखो चाहे अयोध्या हो, हुँ। हमने कितने वर्षों की लड़ाई लड़ ली, है ना? जी। अयोध्या के लिए, फिर मथुरा काशी के लिए अभी लड़ ही रहे हैं। जी। लेकिन वक्फ बोर्ड लगातार क्या कर रहा है कि छोटे-छोटे गाँवों के मंदिरों को हड़पना, छोटे-छोटे किसानों की भूमियों को हड़पना। इनका कहना है कि भाई अंबानी का जो घर है वो वक्फ हुँ। की ज़मीन पे है और ये फला-फला जो संसद भवन है वो वक्फ की ज़मीन पे है। जी। हमारे महाराष्ट्र के एक नेता है, उन्होंने अपने घर में एक कुक को रखा। अब वो मुस्लिम थे। हुँ। उन्होंने अपने सर्वेंट क्वार्टर में रोज नमाज पढ़ी और फिर वक्फ को कह दिया कि हम यहाँ लगातार नमाज पढ़ रहे हैं तो वक्फ बाय यूजर के तहत ये जमीन हमारी हो जाती है। इसका मतलब वो कल के दिन आपके स्टूडियो में आकर के नमाज पढ़ेंगे तो आपके स्टूडियो पे दावा कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति का बोर्ड क्या आप रखना चाहेंगे जो आपके घर में आके नमाज पढ़ के आप पे दावा ठोक दे? अब आप कहोगी ये कौन सी बड़ी बात है साध्वी जी, मैं बहुत मॉडर्न लड़की हूँ, अभी कोर्ट में जाऊंगी, केस करूंगी और 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगी। पर दुख की बात यह है कि वक्फ का जो केस है वो नॉर्मल कोर्ट में होता नहीं है, उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ता है। अब देश का गरीब व्यक्ति, उसको ये पता ही नहीं है, उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में कहाँ से गुहार लगाने जाएगा? और जहाँ पे 98% इन्हीं के लोग बैठे हैं वहां पे इनकी सुनवाई कैसे होगी? तो ऐसा कोई वक्फ का ऐसा गठन जो हमारे लोगों के लिए घातक है। आप मुझे बताओ कि हमने एक ये हमारे संगठन ने नारा लगाया कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, जी। ये राम जन्मभूमि के लिए हमने ये नारे दिए और लोगों ने किया, कोठारी बंधुओं ने अपने प्राण तक दे दिए। लेकिन हमारे आने वाली संतति जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता, जिसको हनुमान चालीसा नहीं आती, आपको ऐसा लगता है वो मंदिरों के लिए लड़ने वाले हैं? 33,000 से ज्यादा मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया। इसी वक्फ को अगर हम और पालते रहें तो आने वाले समय में शायद वो संख्या लाखों में बढ़ जाएगी। तो हमारे और मंदिर ना टूटे, हमारे और मंदिरों का इस प्रकार से खात्मा ना हो, हमारे संतों के मठ मंदिर सुरक्षित रहे, हमारे किसानों की जमीनें सुरक्षित रहे, इसलिए वक्फ बोर्ड का खत्म होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपने वक्फ की कमियां दिखा दी, जी। लेकिन एक सनातनी है जो खुद को हिंदू बताती हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान है, वक्फ बोर्ड बिल से मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे। ये खास वर्ग को टारगेट करके किया गया तैयार है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इनका क्या? ममता बनर्जी ममता, का? मैं उन्हीं के लिए कहती हूँ हमेशा कि ममता जी का नाम ही सिर्फ ममता है। ममता दीदी के अंदर कोई ममता नहीं है। शायद उनको मुझसे ज़्यादा करीब से कौन ही जानेगा कोई सनातनी कि मैं कैसे? जितनी बार भी हुँ। बंगाल गई, तो ममता दीदी ने मेरे कार्यक्रमों को रोकने के लिए शायद ऐसी-ऐसी पुलिस लगाई कि एक आतंकवादी के लिए भी नहीं लगाते होंगे। 300-400 पुलिस के घेरे मेरे घर को घेर करके खड़े हो गए। 400-500 पुलिस वाले मैदान में जाकर के खड़े हो गए। जगह-जगह बैरिकेड्स लगा दिए। 1 लाख लोग बंगाल में हमारे कार्यक्रम में थे हुँ। और उनको मैदान से खदेड़ दिया गया कि साध्वी सरस्वती यहाँ पर धर्म का प्रवचन नहीं कर सकती। तो जी। मैं ममता दीदी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जब आप इतनी ही बड़ी सनातनी हैं और हिंदू भक्त हैं, तो आपने एक साध्वी को, एक कथावाचक को उसके कार्यक्रम क्यों नहीं करने दिए? आपको तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कोई ऐसे विवादित भाषण भी नहीं दे रही हूँ जिससे आपको तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ हिंदुओं की हितार्थ कार्य करने के लिए वहां पे गई थी, हिंदुओं को बचाने के लिए गई थी, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3-4 बार हुआ और फिर बंगाल में जाकर के मुझे बैन कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि जिन ममता जी के अंदर ममता ही नहीं है, आप बताओ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा कत्लेआम वहीं पर क्यों होता है? क्यों हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पर आते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये इनको लपेट करके बैठी हुई हैं। तो जिनका तो उद्देश्य मात्र ही, क्षमा करिएगा मैं शायद बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, पर इनके नाम में केवल हिंदू है, इनके आचरण, इनके विचार, इनकी विचारधारा पूरी तरह से इस्लामिक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी विचारधारा है वो मुस्लिम इस्लाम हित में ही बात करेगी। उनका हिंदुत्व से, सनातन धर्म से और सनातनी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद दुर्गा पूजा में पंडाल में आपने जी। कभी उनको देखा कंठी होगा, पाठ भी करते हुए देखा है। आपने देखा होगा, लेकिन वो बैठती कैसे हैं? नमाज की मुद्रा में वो बैठ करके दुर्गा पाठ करेंगी। उनको हवन देने के लिए करेंगे तो वो ऐसे मुट्ठी से फेंकेंगी। ये एक तांत्रिक की वो हो सकती है, वो अलग होते हैं। हवन करने के लिए हम इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस सनातनी को ये नहीं पता कि हवन कैसे करते, जिस सनातनी को ये नहीं पता कि जय श्री राम कैसे बोलते, वो अपने आप को क्या सनातनी बताएंगी? तो मुझे लगता है कि सनातनी छोड़िए, वो एक सही हिंदुत्ववादी और या हिंदू विचारधारा की नेता भी नहीं बन पाएंगी कभी। तो उनके नेतृत्व में क्या लगता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी बन जाएगा?
बन क्योंकि चुका है, बंगाल तो उन्हीं को चुनता है बन पर। चुका है। आप अगर ये बात कहेंगी ना कि बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बन चुका है पूरी तरह से। आप वहाँ पे विचारधारा से लेकर के जितनी भी चीज़ें देखेंगी, हम बीफ पार्टीज़ होती है वहाँ पे, गाय को लटकाया जाता है चौराहे पे वहाँ पे, ये आप देख के आई हैं ये सब? मैं देख कर आई हूँ, इसीलिए तो हम वहाँ पे कार्यक्रम। और कई बार मैंने देखा है, हमारे मध्य प्रदेश के एक अच्छे नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया गया था। तो ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो इतना राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करते हैं, उनको ये लोग नहीं बख्श रहे हैं, तो हम लोगों को क्या रखेंगे? हमारे पास तो कोई सत्ता की पावर भी नहीं है। तो समस्या इसी बात की है कि बंगाल पूरी तरह से बांग्लादेश बन चुका है। और हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर बंगाल की स्थिति अपने गांव, राज्य, शहर को नहीं बनाने देना चाहते, तो आप सोच समझ के अपना वोट दें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बंगाल की स्थिति को थोड़ा बहुत भी अभी सुधारना है, तो वहां पे एक नई लीडरशिप का आना चाहिए। मैं नहीं कहती कि इस फला फला पार्टी का आना चाहिए, जी। पर जो भी व्यक्ति आए, कम से कम, मैं नहीं कहती सिर्फ हिंदुओं के लिए सोचे, पर कम से कम बराबरी से सोचना शुरू करें। बांग्लादेश का क्या? बांग्लादेश बांग्लादेश के देखिए हालात किसी से छिपे नहीं है। इस्कॉन मंदिर को लेकर बैन लगाने की मांग, चिन्मय महाप्रभु को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए विरोध तो भारत से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन क्या एक्शन होना चाहिए आपके अनुसार? दो एक्शन की बात करूंगी। पहले तो इस्कॉन से निवेदन करूंगी, जो वर्ल्ड वाइड कांग्रेस है, वो इसके लिए एक्शन ले। आपके पास इतनी भारी संख्या में धन भी है, जन भी है, लोग भी हैं, आप सड़कों पे उतरिए पूरी दुनिया में। क्योंकि जब राम मंदिर का विषय आता है और उसके पक्ष में जब निर्णय आता है भारत में, तो ब्रिटिश संसद को घेर लिया जाता है मुसलमानों के द्वारा। आप कनाडा में देखो, वहां मोर्च निकल जाता है इसके लिए। तो आप अगर बांग्लादेश की स्थिति के लिए लंदन, बेल्जियम, जहां जहां पे भी आपके मंदिर है भारत में, हर जगह आप मोर्चा खड़ा करिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेकर के जाइए। लेकिन आपको अगर भाईचारे की भावना मंदिर वालों को भी दिखानी है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। दूसरा विषय ये है कि महाप्रभु जी को पहली बात तो सरकार के ऊपर अभी हम साधु संत प्रेशर डाल सकते हैं कि यहाँ की सरकार प्रार्थना करे कि एक संत के साथ, मैं सदैव से मेरे जीवन में यही दुख रहा कि सबसे पहले अगर संत के साथ कोई अत्याचार होता है, तो सरकार एक्शन मोड में आकर के काम ले। क्योंकि जो संत है, जो कथावाचक है, जो हमारा समाज है, ये देश की बहुत बड़ी नींव है। एक संत, एक कथावाचक हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और उनका हमारे समाज में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रही बात बांग्लादेश की जो स्थिति है ना, जो लोग बड़े भाव से कहते थे कि बांग्लादेश बड़ा शांति दूत वाला देश है, जिस व्यक्ति ने अपने देश की प्रधानमंत्री को नहीं बख्शा ना, उनके अंग वस्त्रों को आपने पब्लिक में उछाला। ये इस्लाम कहता है कि इस्लाम बड़ा औरतों की इज्जत करता है, बड़ा नेकी वाला धर्म है, बड़ा ये है। आपका धर्म ये नेकी सिखाता है? आपका धर्म ये औरत की इज्जत करना सिखाता है कि आप एक स्त्री के वस्त्रों को ऐसे उछाल रहे हैं पब्लिकली? रातों रात आपकी प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा। तो जिस देश में वहां के प्रधानमंत्री की ये इज्जत नहीं कर सकते, ये सम्मान नहीं कर सकते, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि आने वाले समय में हमारे मंदिरों की, हमारे मठों की ये दुर्गति होने वाली है। सरकार से, साधु संतों से भी निवेदन है, उसके विरोध में सामने आए, खड़े हों, और उसके साथ साथ अपने एक हाथ में जब आप शास्त्र रखते हैं, तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी उठा लो भारत के लिए। क्योंकि वही बांग्लादेशी विचारधारा आपके गांव में किसी ना किसी तरह मिनी पाकिस्तान के रूप में स्थापित है। बस जहां ये बहुसंख्यक है, वहां ये शांत बैठे हैं, जहां ये अल्पसंख्यक है, वहां पर जहां पर ये अल्पसंख्यक है, वहां पर ये शांत बैठे हैं, जहां पर ये बहुसंख्यक है, वहां ये चिल्ला चिल्ला करके, पत्थरों में लपेट करके हिंदुत्ववादी लोगों को फेंक क्या देते हैं। भारत का मुसलमान भी खतरा है देश के लिए? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, शायद आप ये कंट्रोवर्शियल बोलेंगी इस बात को, लेकिन मुसलमान की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम रहीम को मानते हैं, हम रसखान को मानते हैं, जी। पर इस्लाम की जो विचारधारा है, जो कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इलाह के काबिल नहीं है, अगर हम जिहाद करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। हमारे संत कहते हैं, अगर तुम पुण्य करोगे, अगर तुम जानवरों का वध नहीं करोगे, अगर तुम अच्छे सत्कर्म करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इनके मौलवी कहते हैं, अगर तुम जिहाद करोगे, आतंकवाद करोगे, तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अब जिसका इस्लाम, जिसका मजहब ये सिखाता है, तो आप मुझे बताइए, वो मुसलमान तो लंदन में बैठे, अमेरिका में बैठे, भारत में बैठे या पाकिस्तान में बैठे, उसकी विचारधारा तो एक ही है ना। उस विचारधारा से खतरा है देश को। अब उस विचारधारा में रहने वाला मुसलमान जो ये बातें देखता है, आप संभल में देख लीजिए। आप बताइए कि हमारा जो मंदिर है, हरिहर मंदिर, ये बात हम सभी जानते हैं। आप तीन मंदिरों की बात करते हैं, मथुरा, काशी, हम जानते हैं, और
अयोध्या। लेकिन हम जानते हैं 33,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन जिन मंदिरों के साक्ष्य हमारे पास है, कम से कम सरकार को उसके एक्शन को तो देखना चाहिए। और जब सरकार एक्शन लेने के लिए जाती है, वहां पे देखने के लिए जाती, जांच करने के लिए जाती है, तो ये लोग इस लेवल पे हंगामा करते हैं। तो इनकी असलियत तो यहीं पे दिखाई जाती है कि अगर तुमको लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, आप बोलते हो कि ये हमारा मस्जिद है, तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। और मैं हमेशा ये बात भी अपने मंचों से कहती हूँ कि खोदते हैं स्थान को, शिव मिला तो मेरा, शव मिला तो तेरा। लेकिन आज तक एक ऐसी जगह, एक ऐसी मस्जिद नहीं मिला जिसकी खुदाई हुई हो और वहां हिंदू मंदिरों के प्रमाण ना मिले हो। तो डर तो इनको है, तकलीफ तो इनको है, इसीलिए तो ये खुदाई नहीं करने दे रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर इस्लामिक विचारधारा के ये भाव रहेंगे कि इसको जिहाद करने से, इसको मारने से, आतंकवाद फैलाने से जन्नत नसीब होगी, हर मुसलमान से, हर उस मुसलमान से तकलीफ है हमें। आपको नहीं लगता इन चीज़ों से अब देश में हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? देखिए, मथुरा, अयोध्या, काशी, चलिए यहाँ तक बात समझ आती है, लेकिन अगर आप पूरे देश में जो जितने भी विवादित मंदिर मस्जिद है, अगर वहाँ आप कुल्हाड़ी लेके पहुँच जाएंगे खोदने के लिए, तो बवाल नहीं मच जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान तो भारत का भी तो हिस्सा है ना, जो भारत के जो मुसलमान है वो भी तो डरेंगे मैं ना। ये पूछती हूँ आपसे कि भारत में मुसलमान आया कहाँ से? पहली बात तो ये है ना? भारत में मुसलमान आया अरब देशों से। चलो मैंने ये भी मान लिया कि आप 200-500 साल पहले आए, तो आप ये कहते हो कि इस सरजमीन में हमने जन्म लिया है, तो हमें इससे प्यार हो गया है। तो प्रेम से रहो ना। आप इस धरती पे रह के जब वक्त की बात करती, तो वक्त बाई डोनर एक वो आता है। तो इनके राजा महाराजाओं ने, चाहे अकबर, बाबर, हुमायूं जो भी रहे हों, उन्होंने हमारे मंदिरों का ही दान क्यों किया? आप मुझे बताओ, भारत में इतना बड़ा लार्जर देन कंट्री हमारी है, इतनी सुंदर कंट्री है, इतना सुंदर देश है हमारा, आपको और कोई जगह नहीं मिली दान करने के लिए? आपको हमारे मंदिर ही क्यों मिले तोड़ने के लिए? आप कोई और जगह भी अपना मस्जिद बना सकते। तो पहले तो इन्होंने ही प्रारंभ किया, हमारे मंदिरों को तोड़ के वहां पे गुंबद बनाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन आज टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन दिखाना मुझे जरूरी ऐसा है क्या? लगता है ना कि जब तक मुस्लिम मुस्लिम चल रहा था ना, तब बहुत खुश थे सब। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम होने लगा ना, तो लोगों की छाती में सांप लौटने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब हिंदू हिंदू भी होगा, कि सिर्फ हिंदू हिंदू ही चलेगा। इसीलिए इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का वातावरण है। तो हमें ऐसा लगता है कि चाहे भोजशाला हो, हम सारे मंदिरों को हमने चिन्हित कर रखा है। चाहे आप संबल की बात कर ले, और ऐसे बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे। कर्नाटका में आप जाके देखिए, एक से एक स्थान है जहां पर हमारे पास पूरे प्रमाण है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर थे। और आप अपने ऊपर ये रख करके सोचिए कि आपने कहीं पर जन्म लिया है, वो आपका घर है, और उस पे अगर कोई कब्जा करके जाए, तो आप तो ये विचार करेंगे कि भाई मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी संतानें आने वाले समय में इसके लिए लड़े, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। या फिर हम पलायन की भावना रखें, तो कश्मीर की क्या स्थिति हुई आपने देख लिया। वहां पर ब्राह्मणों ने, पंडितों ने में पलायन कर दिया, हाथ से अपने शस्त्र छोड़ दिए, शास्त्र छोड़ दिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर तो ऐसे धीरे धीरे कश्मीर भी चला जाएगा हमारे हाथ से, धीरे धीरे बंगाल भी चला जाएगा, केरला की स्थिति खराब है ही, कर्नाटका की स्थिति खराब है ही। फिर क्या करेंगे हम? भारत सचमुच में एक छोटा सा टुकड़ा बन करके रह जाएगा। इसलिए लड़ो या मरो वाली भावना आ गई है। वैसे तो कहते हैं संविधान का उल्लंघन है ना, 91 एक्ट का बार बार हवाला देते हैं, वर्शिप एक्ट का। सिर्फ और सिर्फ संविधान जो आता है ना, वो केवल और केवल हिंदुओं के लिए आता है। पूरा का पूरा वक्फ ही असंवैधानिक है ना, वो संविधान के दायरे में नहीं आता। और आपने उनको ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए। तो मुझे ऐसा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ संविधान के उन लोगों से, कि मैं संविधान का पूरा सम्मान करती हूँ, मेरा संत समाज कर रहा है, फिर जिन माइनॉरिटी की बात करते जो कि बिल्कुल भी माइनॉरिटी नहीं है ना, उनसे आप संविधान की 1% तो उम्मीद करें, तब हमसे आप 10% की उम्मीद करें। हमारे भारत का हर संत धर्म, समाज, राष्ट्र, संस्कृति की बात करता है। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा गलत बोल दे, तो इनके फतवे जारी हो जाते, 10-20 लाख में सिर काटने की बात आ जाती। ये संविधान में आता है? गौ माता को सरेआम कत्ल करके लटकाना, क्या ये संविधान में आता है? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करना, ये संविधान में आता है? रेलवे के ट्रैक पे छाती पीट के रोने वाले की, अरे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, उसी सिलेंडर को रेलवे ट्रैक पे रखना, क्या ये संविधान में आता है? आप निजामुद्दीन एक्सप्रेस पे हार चढ़ाते हो और वंदे भारत एक्सप्रेस के कांच तोड़ते हो, क्या ये संविधान के अंतर्गत में आता है? आप हमारी ही बहन बेटियों को लव जिहाद कराने के, प्रेरित करने के लिए आप मस्जिदों से ऐलान करते हो कि जो लड़का हिंदू की बेटियों को लेकर के आएगा, विवाह करके लाएगा, उसको फला फला जगह पे जमीन दी जाएगी, घर दिया जाएगा। क्या सच में ये संविधान में आता है? आप हमारे ही गौ माता को तो छोड़िए, इतने सारे जानवरों को काट करके, रोड ब्लॉक करके ईदों के दिन और जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं, हमारे स्कूलों को बंद करा देते हैं, हमारे विद्यालयों में आप नमाज पढ़वाते, क्या ये संविधान के अंतर्गत आता है? इनकी कोई भी चीज संविधान के अंतर्गत नहीं है। तो मुझे इस बात का कष्ट
स्पष्ट है कि सारा संविधान का जो पार्ट है वो हिंदुओं के लिए ही क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी वो समय आ जाता है जब कहते हैं ना घड़ा भर ऊपर जाता भर जाता तो है, यही वो वजह घड़ा। कि सेकुलर शब्द आप लोग हटाने की कोशिश करें बिल्कुल संविधान बिल्कुल से। सेक्युलर जैसा कुछ होता नहीं है। देखिए भाईचारा जो होता है ना, वो भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता है, भाईचारा दोनों तरफ से चलता है। तो भाईचारा बनाइए ना आप कहिए कि दीदी जहां भी आपको आपके मंदिरों के प्रमाण मिले आप ले लीजिए। ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों आप आगजनी पे आ जाते, क्यों आप हमले करने लगते, क्यों आप दंगे फैलाने लगते हैं। भाईचारा की तो बात करें। अगर आपको लगता है कि ज्ञानवापी में हमारे साक्ष्य हैं तो आप खुले होकर के मन से उदार दिल से कह दो ना कि लीजिए कि आपका मंदिर था, हमारे पूर्वजों से हो गई गलती, और आप हमको कोई एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम अपने खुदा की बंदगी कर सके। हम स्वागत करते हैं आपका, हम आपसे भाईचारा करने के लिए तैयार है। लेकिन इनके पूरे हृदय मस्तिष्क पे एक बात विराजमान है कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण इनको करना है। ये एक ही एजेंडे से चलते हैं। इनका उद्देश्य है, इन लोगों ने तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास फॉर्मेट्स आते हैं ना पीडीएफ वगैरह के, 2030 में पूरा भारत इस्लाम कैसे बन जाएगा, इनके पास पूरे पीडीएफ बने हुए तैयार है। तो इनका तो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है, अरब देशों से इनके पास फंडिंग आती है। लेकिन आप भी तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हैं ना। क्योंकि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास चीजें हैं। हम अपने घर को घर का दावा कर रहे हैं। हम कनाडा में जाके मांग नहीं कर रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम अमेरिका को जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नहीं कर रहे। हम हमारे ही हिंदू राष्ट्र को, भारतवर्ष को, जिसको पूरी दुनिया आर्यवर्त भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र के नाम से जानती थी, जहां पर कोई विधर्मी नहीं था, जो भारत अखंड भारत के रूप में स्थापित था, जिसमें बांग्लादेश भी आता था, जिसमें पाकिस्तान भी आता था, जिसमें भूटान भी आता था, नेपाल भी आता था। ये पूरे देश उसके अंतर्गत सीमा में आते थे। मैं उन देशों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अब जो हमारे पास भारत है उस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही इसमें हूँ। जो भगवा हिंद का जो शब्द है ये आप मुझे समझाइए, इसका मतलब क्या है। क्या होता है कि समय समय पे ना ये अपने स्लोगन लाते रहते, गजवाए हिंद, है ना। तो गजवाए हिंद के लिए हजारों करोड़ों लाखों युवकों को इन्होंने तैयार किया कि उसके लिए हम अपने गजवाए हिंद के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। तो अब हमें एकत्रीकरण की आवश्यकता है भगवाए हिंद की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। आप सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को सुना होगा, जी। जाना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे जिनका नाम था समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरित करते थे धर्म राष्ट्र समाज के कार्य पे चलने के लिए। तो एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी भिक्षा मांग रहे थे। तो शिवाजी को लगा मेरे गुरु मेरे राज्य में भिक्षा मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो शिवाजी ने भी भगवा वस्त्र ओढ़ लिए और अपने ही गुरु के पीछे पीछे भिक्षाम देही करने लगे। जब समर्थ गुरु रामदास जी ने पलट के देखा ना, तो शिवाजी को कहा, शिवा तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं हुआ है, भगवा फहराने के लिए हुआ है। तो भगवाए हिंद छत्रपति शिवाजी महाराज की ही विचारधारा है कि हम हिंदू पद पातशाही की स्थापना करें, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें, और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए हम सभी सनातनियों को भगवाए हिंद के अंदर आने की आवश्यकता है। तो ये हमारा स्लोगन है और शायद देश के युवक इस ओर बढ़ भी रहे हैं। हम चाहते हैं भगवा जो है वो कहीं ना कहीं भगवे को लोग समझ नहीं पाए। सूरज जब उदय होता है तो उसकी पहली किरण निकलती वो भगवा होती है। जब हम संत महात्मा हवन करते हैं तो अग्नि की जो किरण निकलती है, जो तेज निकलता है वो भगवा है। साधु संतों का सम्मान है भगवा, हमारी वीरांगनाओं का सम्मान है भगवा, हमारी सतियों का जो सतित्व है वो है भगवा, हमारी देश की जो बहन बेटियां जिनको कहते यत्र नारी पूजंती रमंती तत्र देवता, उनकी तपस्या है भगवा। तो ये भगवा ऐसा रंग है जो शायद रंग ही नहीं, हमारे अंदर की तपस्या का एक जीता जागता प्रमाण है। तो उस भगवाए हिंद के अंदर अगर आने का हम भाव कह रहे हैं तो वो उसमें कोई गलत विचारधारा नहीं है। चलिए इसे भगवाए हिंद के बीच अब बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि अब अगले साल महाकुंभ 12 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद मौका आया है साधु संतों का एक जगह इकट्ठा होने का, और इस महाकुंभ की एक अविरल पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। मोक्ष, धर्म, सनातन जानना सब कुछ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ महाकुंभ का मतलब क्या है हम सनातनियों के लिए। जी, रामचरितमानस में वर्णन आता है कि माघ मकर रविगत जब होही, तीर्थपति ही आव सब कोई। प्रयागराज तो अपने आप में इतना पवित्र है कि हर वर्ष माघ के महीने में वहाँ एक कुंभ लगता है जिसको हम माघ मेला कहते हैं। फिर एक 6 वर्ष में कुंभ लगता है जिसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। फिर एक 12 वर्षों के बाद कुंभ आता है जिसे हम महाकुंभ कहते हैं। और इस महाकुंभ का ये महत्व है
कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जिन 4 स्थानों पर अमृत गिरा था, उनमें से एक स्थान प्रयागराज है, दूसरा आप जानते हैं नासिक है, उज्जैन है, जी। हरिद्वार है। इन 4 स्थानों पे अमृत गिरने की वजह से वहाँ पे कुंभ लगता है, क्योंकि सभी देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, देव, ऋषि, मुनि सब वहाँ पर आते हैं। देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, ये सब रामचरितमानस में वर्णन आया है। तो एक महत्व ये होता है कि आप गंगा जी में दूसरे समय स्नान करिए, तो गंगा जी मोक्ष प्रदान करती हैं। लेकिन जब हम कुंभ के समय गंगा जी में या वहाँ की पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो हमारे कई कई जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं। साथ ही आप कोई भी पुण्य का काम साधारण अपने गांव शहर में करते हो, तो उसका 1 गुना 2 गुना फल मिलता है। लेकिन वही कार्य, जैसे आप कोई भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, या कोई धर्म की चर्चा कर रहे हैं, या कोई दान इत्यादि दे रहे हैं, तो वो 1000 गुना इत्यादि बढ़ जाता है। क्योंकि महाकुंभ की ये महिमा है कि महाकुंभ में साक्षात्कार देवी देवताओं का होता है। तो वहां पे मांगने वाली हर चीज भी जल्दी पूरी होती है, और देने पर भी चीज डबल हमको प्राप्त होती है। सनातन धर्म में इसका इसलिए भी बहुत विशेष महत्व है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्नान की भी परंपरा बताई कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ये होता है, ये चीज़ें होती है, साइंटिफिक उसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो जब हम कुंभ में स्नान करते हैं तो कुछ मुहूर्त होते हैं, जैसे शाही स्नान होते हैं हमारे, तो शाही स्नान के भी हमारे कुछ मुहूर्त होते हैं। उस पर्टिकुलर मुहूर्त में जब हम स्नान करते हैं, तो उसके साथ हमारी रोग व्याधियाँ, शरीर के जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, वो भी दूर होती है। मेरे पास तो प्रमाण है, कई ऐसे लोग थे जिनके शरीर, संपूर्ण शरीर में कोढ़ इत्यादि की बीमारियां थी। उन्होंने कुंभ के 3 शाही स्नान पे स्नान किया, और उसके बाद उनकी संपूर्ण शारीरिक पीड़ा भी दूर हो गई। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक चीजें भी हैं, जो कि आने वाला है महाकुंभ, और उस महाकुंभ के लिए हम सभी का आह्वान करते हैं कि आप सब भी आइए। हमारी कथा भी है 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक महाकुंभ में, चिद ध्यानम शिविर के नाम से हमारे गुरुजी के यहाँ। तो आप लोग भी अवश्य पधारिए, और मैं आपकी पूरी टीम को और चैनल को भी जी, आमंत्रित बिल्कुल। करती हूँ कि आप सब भी जरूर पधारें। लेकिन इस महाकुंभ के लगने से पहले तो मजहबी तड़का लग चुका है, भाईजान की नो एंट्री। देखिए, आप मुझे एक छोटी-सी बात बताइए कि जब मक्का मदीना में हम जाते हैं, तो वहाँ पे गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है ना? तो हमारा इतना बड़ा कुंभ है, जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, तो हमारी कुछ पॉलिसी तो हो सकती है। दूसरी बात, हमारा हिंदू तो ऐसा है कि हम सात्विक भोजन बनाते हैं, प्याज लहसुन से दूर रखने की बात करते हैं, हम फल पेड़ पौधे इत्यादि उनसे, वनस्पतियों से लेकर के भोजन करते हैं, और ये जानवरों को मार करके खाते हैं। चलो, जानवरों का ये बोलते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, ये थूक कर खाना देते हैं, ये अपना मूत्र मिक्स करके देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि भाईजान की नो एंट्री कैसे ना हो? आप हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे, तो आप हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, लव जिहाद करेंगे। आप हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे, आप लैंड जिहाद करेंगे, आप अपनी चादर बिछा के वहाँ नमाज पढ़ने लगेंगे। आप हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे, तो अल्लाह अकबर के गाने चलाने लगेंगे। आप हमारे यहाँ स्टॉल लगाएंगे, तो फूड में अपना थूक करके देंगे। तो आप बताइए, इतना बड़ा त्योहार जिसके लिए 12 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस प्रतीक्षा की घड़ी में क्या हम अपने धर्म के को इस प्रकार से ह्रास होने देंगे? क्या हम अपने त्योहारों को, हमारे पुण्य अवसरों को इस प्रकार से लज्जित और अपमानित होने देंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा भारतवर्ष आपको मिला है सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, वहां पे करके दिखाइए ना। अगर आपको 1 महीने का कुंभ ना भी मिला, तो इसमें आपत्ति क्या है? और मुझे लगता है पूरी तरह से गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि जहां जहां पर भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों में कांवड़ यात्रियों के बीच में ये लोग गए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म को भ्रष्ट ही किया है। तो अब और नहीं, हम अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। तो वही बात होगी कि एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। लेकिन हमारे जो शंकराचार्य हैं, निशिलानंद सरस्वती महाराज जी, जी, उनका कहना है जो धार्मिक प्रवृत्ति के मुसलमान हैं, उनको कुंभ से आना रोकना क्या ये उचित है? आजीविका आजीविका मैं तो परम उनकी भी चली पूजनीय गई। शंकराचार्य जी को सादर प्रणाम करती हूँ, और मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपके माध्यम से ये भी आह्वान होना चाहिए कि पहले आप ऐसा घोषणा करवाएं हम्म, दिल्ली की जामा मस्जिद से और ऐसे स्थानों से, कि जो भी व्यक्ति थूकता हुआ पकड़ा गया, जो भी व्यक्ति लव जिहाद करता हुआ पकड़ा गया, या जो भी व्यक्ति लैंड जिहाद करता हुआ पकड़ा गया, रेल जिहाद करता हुआ पकड़ा गया, हिंदुओं के साथ अनर्गल कार्य करता हुआ पकड़ा गया, उस व्यक्ति को चौराहे पे लटका करके आपको जो सजा देनी होगी, आप वो सजा देंगे। जी। आपने कभी भी इस प्रकार की सजा का प्रावधान क्यों नहीं रखा? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये शब्द वहां पे शोभायमान होता है जहां पर वास्तविकता में एक मछली होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पूरा तालाब है, और 95% मछलियां ऐसी हैं जिन्होंने पूरे तालाब को गंदा कर रखा है। अब 5% में वो 5% है कौन, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो उनको देखने में बहुत समय लग जाएगा शायद, और उनके
उनके लिए कोई प्रावधान अगर बना होता तो भी उनको टॉलरेट कर लेते, लेकिन समस्या इस बात की कि उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। जी। तो परम पूजनीय शंकराचार्य जी ने कोई और विचारधारा देख करके अवश्य ये बात बोली होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या है, उसमें फ़र्क कर सके। और जब तक वो फ़र्क नहीं कर पाए या उनके लिए कई सज़ा का प्रावधान ना हो, तब तक गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमेशा से देखिए भारत की जो पावन धरा है साधु संतों की एक धरा मानी गई है, महापुरुषों की। लेकिन आज के टाइम पे साधु संतों की एक होड़ सी मच गई है। अब एक आम आदमी, एक आम सनातनी ये कैसे पहचाने कि व्यासपीठ पे बैठने वाला व्यक्ति, व्यासपीठ पे बैठने वाला संत महात्मा साधु के भेष में साधु ही है या फिर कुछ भक्षक या कुछ और है? कैसे पहचाने? 2 चीज़ें देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी फिर से कहानी सुनाती हूँ, हुँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि एक सम्राट अपनी महारानी के पास 2 गुलदस्ते लेके गया, हुँ, 2 बुके लेके गया। एक हाथ में नकली था, एक हाथ में असली था। तो सम्राट ने कहा, महारानी पहचानिए मेरे कौन से हाथ का जो फूल है वो असली है, कौन सा नकली है। हुँ, महारानी ने कहा, भवन में थोड़ा अंधेरा है, प्रकाश करवाइए। रोशनी हुई लेकिन समझ में नहीं आया, तो उन्होंने खिड़की दरवाजे सब खुलवाए। 10 मिनट बाद महारानी कहती हैं कि आपके जो दाहिने हाथ का गुलदस्ता है वो असली है और बाएं हाथ का नकली है। महाराज ने कहा कि रंग एक रूप एक, मुझे भी कभी कभी लगा कि मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा, तो मैंने नीचे निशान लगा रखा था। आपको कैसे पता चल गया कि कौन सा गुलदस्ता हुँ, मेरा असली है? तो महारानी ने कहा, मैंने भवन में प्रकाश करवाया, दरवाजे खिड़कियां खुलवाई, बगीचे से उड़ती हुई एक मधुमक्खी आई, दोनों गुलदस्तों में मंडराई, पर जो असली था उसमें बैठ गई, जो नकली था उसमें नहीं बैठी। हुँ। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, पर एक सारग्राही मधुमक्खी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसको पता है कौन सा फूल असली है, कौन सा फूल नकली है। उसको रस चुगना है, वो सही फूल से ही चुगेगी। मुझे ऐसा लगता है एक सही संत को पहचानने के लिए हमें एक सही श्रोता बनना पड़ता है, हुँ। हमें एक सही शिष्य बनना पड़ता है। अगर हम शिष्य ही सही नहीं हैं तो हम सच्चे गुरु को कैसे पहचानेंगे? वो तो वही हो गया ना, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठिल्लम ठिल्ला। जी। कि शिष्य चाहता है कि हमको हाईटेक गुरुजी मिल जाए, हुँ, है ना, जो वीवीआईपी गुरुजी हों, और गुरुजी ये चाहें कि बेटा ये मरे तो इसकी अस्थियां गंगा जी में नहीं, हमारे आश्रम के स्विमिंग पूल में विसर्जित होंगी। हुँ, तो ऐसा नहीं है, ब्रांडेड गुरुओं का जमाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह देते समोसा खाओ कृपा आनी शुरू हो हुँ, जाएगी, तुम्हारी बीवी को ऐसी जगह पे लेफ्ट ये राइट में सुलाओ, हुँ, यहाँ पे कृपा छुपी हुई है। ये सब फालतू की चीजें हैं, लेकिन अभी भी देश में ऐसे ऐसे कथावाचक है, संत समाज है, जिनकी वजह से देश है जिंदा। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश में संत नहीं होते, संतों के लिए तो कहा गया है कि राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। अगर हुँ। संत नहीं होते तो शायद राम जी निपूते रह जाते, बिना पुत्र देखिए के रह भारत जाते। में तो कई ऐसे कथावाचक भी हैं ना जिनकी फीस लाखों में है कथा देखिए, करने की। फीस ना लोगों को बहुत मिसगाइड किया गया है। मैं हुँ, खुद एक कथावाचक हूँ और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं कथा बिल्कुल फ्री में जाके करती हूँ, क्योंकि आज मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मुझे इंदौर जाना है तो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, हुँ, है ना? अब आप बोलेंगे कि दीदी ट्रेन से तो हर जगह का सफ़र इतना दूर हो गया है, तो हमें कल से कथा करनी है, समय कम है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्थान पे पहुँच जाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे साथ 15-20 लोग चलते हैं और बड़े-बड़े कथावाचक हैं, उनके साथ और लोग चलते हैं और बड़ी कथाएँ होती हैं, क्योंकि जब आप ये चाहते हो कि 1 लाख लोग कथा सुनने के लिए आएँ, तो उनकी व्यवस्था भी तो वैसी होगी, तो वो उनकी दक्षिणा होती है। और दूसरी बात ये है, एक कथावाचक ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, ना वो डॉक्टर है ना वो इंजीनियर है। अगर एक डॉक्टर फीस लेता है तो हम कुछ नहीं बोलते, अरे भाई डॉक्टर साहब है, 1200 रुपये ले रहे, 2000 ले रहे, 5000, जितनी बड़ी फीस ले वो इतना बड़ा डॉक्टर। लेकिन अगर कोई कथावाचक दक्षिणा ले रहा है, भाई वो भी अपना जीवन कैसा यापन करेगा? कई कथावाचक गृहस्थ होते हैं, तो उनको भी अपना जीवन परिवार इत्यादि सब कुछ पालना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब समाज का एक व्यक्ति एक कवि कवि सम्मेलन के लिए जाता है तो उसको मोटी फीस दे करके विदा किया जाता है। हुँ, जब एक टीचर स्कूल में जाता है तो उसको सरकार से मांग होती है कि भाई मेरी इतनी सैलरी कर दो। आप खुद एक ऐसे पद पर हैं, आप चाहेंगे कि भाई मेरा पद बढ़ता जाए, जी। मुझे एक अच्छी सैलरी मिले ताकि मैं अपनी फैमिली को ट्रिप पे लेकर जाऊं, घुमाने। हुँ। फिर आपको संतों से कथावाचकों से क्या समस्या है भाई? वो जंगल में लेकिन जाकर धन के की तो नहीं लालसा रहेंगे। कथावाचकों में भी होती है। धन की लालसा की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो धन की लालसा की जगह धन का सदुपयोग करना उसे पता चल जाता है कैसा होता है। मैं दूसरों की बात तो नहीं कहूँगी, पर आज
इतनी समय हो गया, 22-23 वर्ष हो गए, मेरा खुद का कोई मैंने बहुत बड़ा आश्रम नहीं बनाया और कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया, मेरे पास कोई बहुत महँगी गाड़ियाँ नहीं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जीवन का अंत क्या है, तो मैं उतनी ही चीज़ें रखती हूँ जिसका सदुपयोग हो सके। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद उसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, वो ज़्यादा करते होंगे, पर मुझे ये लगता है अगर सवाल नॉर्मल लोगों से नहीं किया जाता तो कथावाचकों से इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज कथावाचक है तो आपका बेटा कम से कम राम राम जप पा रहा है, कल के दिन शायद उसको गायत्री मंत्र भी ना आए। आज आप कथा सुनने के लिए जाती हैं तो आपके पारिवारिक संस्कार कैसे होनी चाहिए, सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये हमारी कथाएं बताती हैं। और जब कथा करने वाले ही नहीं रहेंगे, उनके ऊपर ही आप इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। मैंने पिछले बार भी शायद आपके चैनल में ही ये चर्चा की थी। आज हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा ऐसे प्रतिष्ठान है साधु संतों के, जहाँ संतों के माध्यम से नित्य भंडारा चलता है, उनके यहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था है पूर्ण रूप से। लेकिन एक बॉलीवुड ऐसा स्टार दिखा दीजिए जो नशे का व्यापार करता है, जो नशे की एडवर्टाइज कर रहा है, जो मांस की एडवर्टाइज कर रहा है, उसके यहाँ एक दिन की भी किसी गरीब की रहने की व्यवस्था करवा दीजिए आप, नहीं हो पाती। ये लोग 100-100 करोड़ के क्लब में, 1000-1000 करोड़ के क्लब में अपनी पिक्चरें शामिल करते, ऊपर से ये बताते कि शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ। लेकिन हमारे संत कहते हैं हर परिस्थिति में कि कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन भगवान का नाम जपो, समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तो अच्छा बताने वाले लोगों के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। नशे का विज्ञापन कराने वाले और बच्चों को सिखाने वाले कि 4 बोतल बोट का काम मेरा रोज का, उनको आप लाखों करोड़ों, उनसे आप नहीं पूछ रहे हो कि भाई आप हमारे पैसे का कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। और इतना ही समस्या है आपको कि शंकर जी के ऊपर दूध मत चढ़ाइए, तो मैं कहती हूँ ना, 400 करोड़ के क्लब में आप जो फिल्में शामिल करते हो, पूरा का पूरा पैसा दे दीजिए आप गरीब बच्चों को। और हमारे यहाँ तो सनातनियों में ये बात कहते हैं ना, हम तो अभी कह रहे हैं भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए, तो लोग जब कहते हैं कि शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, तो मैं तो सीधे स्ट्रेट भाषा में कहती हूँ कि भाई गाय मेरी दूध मेरा, शिव जी मेरे दूध मेरा। तो भाई तुम्हारे छाती में सांप क्यों लौटता है? हम अपने शिव जी को ऊपर दूध चढ़ाएं या दूध से नहलाएं या दूध के ऊपर ही शिव जी को रख दे, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तुम्हारी छाती में सांप तभी लौटता है, अब आ रही है ठंडी, चढ़ाओ तुम न, जाओ अजमेर शरीफ में चादर मत चढ़ाओ। आप उन गरीबों को चादर उड़ाओ जो ठंड में, यहाँ दिल्ली में देखिए फुटपाथ में, नोएडा में देखिए फुटपाथ में कितने लोग तड़प रहे हैं, आप उनको जाकर के चादर उड़ाइए। आज से कोई भी व्यक्ति किसी भी मस्जिद में, किसी भी मजार में चादर चढ़ाने के लिए मत जाइए, मैं ऐलान करती हूँ। आप वही चादर किसी गरीब को उठाइए, ठंड से ठिठुरते हुए आदमी को चढ़ाइए, अल्लाह खुश हो जाएगा। फिर कल को तो ये भी बोलेंगे ना, भगवान शिव को दूध चढ़ाने से क्या, तो मैं आप वही किसी तो बात जरूरतमंद मैं को कह पिलाओ रही दूध। हूँ कि हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप चादर मत चढ़ाओ, लेकिन जब ये बात करते हैं कि आप शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, और ये बात कौन कहता है? आमिर खान कहेंगे, सलमान खान कहेंगे, ये सब वो लोग हैं जो प्रॉपर एक सिनेमा जिहाद, जैसे इनके कई प्रकार के जिहाद है, इनको सिनेमा जिहाद फैलाना है, इनको 4-4 5-5 विवाह करना है, उसके बाद फिर ये सत्यमेव जयते जैसा शो चलाएंगे और वहाँ अपने आप को बड़ा कम्युनल और वैसी विचारधारा वाला, भाव वाला बताएंगे कि भाई हमसे ज्यादा उदारवादी व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जिहाद की भावना पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं चल रही तो केवल भारत में चल रही है। इनको हर एक चीज से समस्या है, जो भारतीय विचारधारा से, इनको तुलसी माता से समस्या, इनको पीपल के पेड़ से समस्या, इनको कावड़ यात्रियों से समस्या, इनको शिवजी के दूध से मतलब समस्या, इनको अब ये जो आप कथावाचकों पे षड्यंत्र और इतनी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं ना, ये भी इनके जिहाद का ही पार्ट है कि भाई हमने सब करके देख लिया, अब इनके कथावाचकों को तोड़ना बंद शुरू करो। आप हिंदुओं में अराजकता फैलाओ कि इनके कथावाचक इतनी दक्षिणा लेते हैं, ऐसा लेते, वैसा ले लेते। जकात के नाम पे हर मुसलमान अपनी कमाई का 10वां% वहां पे डालता है। हमारा कौन सा हिंदू आप बताओ जो आप रेगुलर रूप से 10 रुपए भी किसी मंदिर में जाकर के डालता हो? कभी गया तो 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दिया, वो तो सोचता है कि भैया ऐसी धोती देना जो पूजा में चढ़ाई जाती हो। हम कभी नहीं बोलते कि महंगे से महंगा कपड़ा किसी पंडित जी के लिए, जबकि शादी में आप कर देखोगे तो 1 नंबर का वेन्यू चाहिए उनको, डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, लाखों करोड़ों उस पर खर्च कर देंगे, कैमरामैन दी बेस्ट होना चाहिए भाई, सिनेमैटिक फोटोग्राफी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आपको जो फूड है वो कैटरिंग दी बेस्ट चाहिए कि भाई अंबानी के यहाँ जो कैटरिंग थी वो भी हमारे यहाँ होनी चाहिए, कि बनारस की चाट तो होनी चाहिए। लेकिन जब बात पंडित जी की दक्षिणा की आती है, अरे आप 11,000 लेके 2-4 मंत्री तो पढ़ने आपको पंडित जी गजब कर रहे हैं, आप 2,000 लीजिए, काम खत्म करिए। ये कौन सी विचारधारा लेकर के आप चल रहे हैं कि आपको संतों के दक्षिणा से समस्या, आपको कथावाचकों की दक्षिणा से समस्या, आपको पंडित की दक्षिणा से समस्या, बाकी सारे लोगों को आप लाखों करोड़ों दे देंगे। ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता हमारे अंदर भरी गई है, तो इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। अब इन्हीं सब के बीच बात क्रिसमस को लेकर करना चाहूंगी।
कि एक, अब आप देखिए ना, आप जो बात अभी कर रही हैं उसी से रिलेटेड ये बात है कि हमारी कथाओं का खर्चा लोगों को दिखाई देता है कि भाई इतनी दक्षिणा लेते, इतना ये करते। क्रिसमस क्या है? हम सनातनी हैं जो हम कहते हैं, पहली बात तो देखिए, आपने एक शब्द सुना मैं होगा, नहीं जानना चाहती कि सनातनी को क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा जो पाश्चात्य से आया है, गिव एंड टेक, है ना? गिव एंड टेक की जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा है। जी। कैसी परंपरा है? ये शब्द होता यही है ना कि फॉरेन से कोई फैंसी नाम आ जाता है। हम योग करते थे, वो योगा लेकर के आ गए, फॉरेन का बन गया। हम शाम के से पहले भोजन कर लेते थे, जैनिज्म इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सनातन धर्म से निकली। अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में आ गया, तो वहाँ से फैंसी होकर के आ गया। वो ऐसी डाइट बताएंगे, कीटो डाइट बताएंगे, ये डाइट बताएंगे, जबकि हमारे यहाँ मौसम के अनुसार कौन सा आहार लेना चाहिए ये हमारे आयुर्वेद में लिखा गया। उसी प्रकार से गिव एंड टेक एक परंपरा रही। गिव एंड टेक की जो परंपरा रही उसमें आप देखोगे कि विदेशी जितने लोग हैं सन बाथ लेंगे, पर एक विदेश की ऐसी धरा बता दीजिए जो रोज सुबह सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दे रहा हो। हमारा भारत है जो सूर्य देव से सन बाथ भी ले रहा है, विटामिन डी भी ले रहा है, और उनको उसके बदले में अर्घ दे रहा है। दूसरी बात, पर्यावरण, हम पूरी दुनिया में पेड़ पौधे सबको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा कहीं होती है तो केवल और केवल भारत देश में होती। पूरी दुनिया कहती है हम वी आर एनिमल लवर, एनिमल लवर, लेकिन एक कुत्ते को गोद में उठा करके दुनिया भर की, ये तो सांप बिच्छू को ना छोड़े महाराज, उनको खा जाते हैं। हर प्रकार के जीव को खाते हैं और किसी भी प्रकार के जीव का सम्मान नहीं करते। हमारे यहाँ गौ माता छोड़िए, हमारे यहाँ तो सांप की पूजा की जाती है, कुत्ते को रोटी है खिलाई ना, जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है। हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में पोला का त्योहार होता है, हमारे छिंदवाड़ा में हम बैल की पूजा करते हैं, नंदी की पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ एनिमल लवर दिखाते नहीं, तो गिव एंड टेक आया। तो भारतीय सनातनियों को थोड़ा सा अपनी आंखों से पट्टी हटाना चाहिए। ये कैसा फालतू का त्योहार आप मना रहे हैं? आपके यहाँ तुलसी पूजा की परंपरा है और आप एक निर्जीव पेड़ की पूजा कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक लटका करके लाइट्स बना के। आपकी दिवाली कम पड़ रही थी जो आप क्रिसमस मनाने के लिए चल बैठे। और सबसे बड़ी आपको मैं बताऊं दीदी, होड़ लगती है क्रिसमस में अपने बच्चों को सेंटा बनाने की। बिल्कुल। आप देखो, आप बच्चे को राम बनाते हो, कृष्ण बनाते हो, आपको बच्चा कितना सुंदर लगता है, और इतनी सुंदर बच्चे को आप जोकर बना रहे हो। मतलब आपको जरा भी नहीं लगता कि आप अपने बच्चे को सेंटा बना करके रिप्रेजेंट करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा लोगों को ये करना चाहिए कि जब दीपावली हो, होली हो ना, तो रात को अपने बच्चों के सिराने में गिफ्ट रख देना चाहिए और कहना चाहिए कि रात को माता लक्ष्मी आई थी और आपको उपहार दे करके चली गई, वरना आपका बच्चा जिंदगी भर सेंटा से ही गिफ्ट मांगता रहेगा। दूसरी बात, हमारे तिथि त्योहारों में आप देखिए सात्विक भोजन बनता है, प्याज लहसुन का भी बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मांस भक्षण अगर होता है तो वो क्रिसमस और न्यू ईयर पे होता है। सबसे ज्यादा शराब अगर कहीं बिकती है तो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे। सबसे ज्यादा पटाखे अगर फोड़े जाते हैं तो वो न्यू ईयर के टाइम पे फोड़े जाते हैं। तो ये तो हमारा त्योहार है ही नहीं। तो अपने बच्चों को आप जोकर बनाना बंद करिए, क्रिसमस मनाना बंद करिए। बिल्कुल भी ये सनातनियों का कोई त्योहार नहीं है। और ऐसा कैसा त्योहार होता है जहां दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, बच्चों को जंक फूड खिला रहे हैं, और फिर सेलिब्रेशन के नाम पे कितने सारे व्याभिचार होते हैं। तो मैं तो ऐसे त्योहार का सम्मान नहीं करती। और नए साल को लेकर, नए साल की बात करें तो नया साल जो है, जिसको आप तथाकथित 1 जनवरी को न्यू ईयर कहते हैं, 31 वो दिसंबर की रात, बिल्कुल वो भी सिर्फ एक व्याभिचारिता का दिन बन चुका है। आप पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं देखेंगे नए साल के दिन, क्षमा करिएगा, सबसे ज्यादा अगर शारीरिक रूप से बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो नए साल के समय होता है। हिंदू बहन बेटियों को बरगलाया फुसलाया जाता है, पटाखे देखो कितना प्रदूषण फैलाया जाता है, शराब पी ली जाती है। और नए साल में नए जैसा कुछ भी नहीं है। पतझड़ आ जाता है, ठंडी आ जाती है, ऋतुओं में पूरा रूखापन रहता है, हर एक पेड़ की डाली डाली। तो हमारा नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा के दिन, जब पूरी प्रकृति अपने नए नए पत्तों को लेकर के आ जाती है, मौसम सुंदर हो जाता है, ऋतु चेंज हो जाती है। हमारा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो मैं सदैव कहती हूँ ये नया वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ऐसा नया वर्ष नहीं होता जो जानवरों को मार करके, शराब पी करके भक्षण किया करे, और पूरी पृथ्वी जिस समय उदास है, दुखी है, रो रही है, पृथ्वी ही अपने दुख में डूबी हुई है, तो हम कैसे नया साल मना सकते हैं? जब प्रकृति बसंत पंचमी के बाद अपना सुंदर स्वरूप लेती है, धीरे धीरे वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आप देखोगे पूरे वातावरण में हरियाली रहती है, तब हम नया साल मनाते हैं। चलिए इसी के साथ जाते जाते बस, अब तक हमने एक चाय वाले की पिक्चर देखी है, गाय वाले की पिक्चर आपसे जानना चाहूंगी। उनकी पिक्चर तो क्या है कि जिस दिन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
उस पद पे शपथ ली तो सब लोग कहने लगे कि ये क्या करेंगे, कैसा होगा, जैसा गुजरात में हुआ क्या उतना ही होगा। तो मैं कहती थी कि नहीं, ये तो ट्रेलर था, गुजरात पिक्चर अभी बाकी है। और उन्होंने वो करके दिखाया। आप मैं सच में वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के गुणगान इसलिए भी गाती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे स्वप्न को साकार किया, हजारों करोड़ों भारतीयों के स्वप्न को साकार किया, मेरे रामलला को स्थापित किया। जिस बच्ची ने अपने बचपन से एक ही संकल्प देखा हो कि हम जिस घर में रहते हैं, मुझे क्षमा करिएगा, जिस बिस्तर में मैं सोती थी वो इतना सुंदर बिस्तर होता था और मेरे रामलला तंबू पे बैठे रहते थे, तो मुझे इच्छा नहीं होती थी जाने की, मुझे बहुत बुरा लगता था। और हम हर मंच से लगभग मुझे ऐसा लगता है कि लाखों बार मैंने एक ही बात बोली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और सनातनियों को अरेस्ट कर लिया जाता था, विश्व हिंदू परिषद, हमारे तो अशोक सिंघल जी के प्राण चले गए ये संकल्प को देखते देखते कि कब राम मंदिर बनेगा। लेकिन एक चाय वाले ने वो स्वप्न साकार करके दिया, तो मेरे लिए तो वो भगवान तुल्य हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और चाय वाले के बाद एक गाय वाले हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि भारत के यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमारी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं और उम्मीदें हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि मैं हमेशा अपने मंचों से कहती हूँ कि शासक कौन है? शासक वो है जो धर्म के मार्ग पे चलता हो और धर्म के मार्ग पे चलवाना भी जिसे अच्छी तरीके से आता हो, जो खुद शस्त्र शास्त्रों की शिक्षा जिसके पास हो और शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लोगों को चलानी भी आती हो, जो संविधान के दायरे में चलता हो और संविधान के दायरे में लोगों को रखना भी जिसे आता हो, जो सही तरीके से सीधी उंगली ना निकलने पे उंगली टेढ़ी करना जानता हो, यानी कृष्ण जैसा व्यक्ति हो जो महाभारत का युद्ध रच दे लेकिन बिना शस्त्र उठाए, ऐसा एक व्यक्ति हो जो हमारे देश का शासक हो। तो वो छवि हमारे देश के प्रधानमंत्री में भी दिखती है और आने वाले समय में हमें योगी जी में भी दिखती है। तो ये प्रसन्नता है मुझे। चलिए, इसी के साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया इस पॉडकास्ट में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके साथ इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।